आज का पूछा गया सवाल ये है कि ओले कैसे बनते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ओले, या जिसे इंग्लिश में हेल भी कहते हैं या इसे उर्दू में याला भी कहते हैं, आसमान से बर्फ़ के ढेलों या टुकड़ों की सूरत में ज़मीन की जानिब होने वाली तरसीब यालाबारी कहलाती है। याला इस वक्त बनता है जब क्यूमोलोनिम्बस बादल ऊपर की तरफ बड़ी तेज़ी से उठते हैं। ज़्यादातर याले गोल या बैज़वी होते हैं, जबकि कुछ की शक्ल बेकायदा भी हो सकती है। इसका कुतर कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिलीमीटर होता है। बड़े से बड़े याला ग्रेप फ्रूट की सामत के भी हो सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि जब पानी का बाला सर्द यानी सुपर कोल्ड कतरा गर्द के किसी ज़र्रे पर चढ़ता है तो जम जाता है। बर्फ़ के इस बहुत छोटे से ज़र्रे को याला का बीज समझा जा सकता है। ये बीज ऊपर उठती हवाओं की बदौलत बादलों में ऊपर नीचे अमूदी हरकत करता है। ये जब भी नुक्ता अंजमात से ज़्यादा दर्जा हरारत के खित्ते में नीचे आता है तो इस पर नमी की तय चढ़ती है, और जब ऊपर जाता है तो ये तय जम जाती है। यूँ याले की जिसामत बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि इस पर अमल करने वाली हवा इसे मज़ीद उठा नहीं पाती और ये ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। ज़्यादातर याले शफाफ और सफ़ेद बर्फ़ की यके बाद दीगरे आने वाली तहों पर मुश्तमिल होते हैं। उनकी जिसामत और साख्त से इनके बनने की अमल का पता चल सकता है। याले का सफ़ेद दूधिया हिस्सा इस वक्त वजूद में आता है जब पानी का कोई टुकड़ा अपने हवाई बुलबुलों समेत याले के गिर्द चढ़ता और फ़ौरन जम जाता है। इस तय में हवाई बुलबुले दूधिया रंग का तासर देते हैं। जब पानी कई कतरे यके बाद दीगरे याले के गिर्द चढ़ते हैं और इनकी यूं बनने वाली तय बतदरीज ठंडी होती है तो हवाई बुलबुलों के खारिज होने का मौका मिल जाता है। इस तरह बर्फ़ की शफाफ तय वजूद में आती है।